बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आज मैं आपके साथ हर घर की पसंद आलू मटन कौरमे की रेसिपी शेयर करूंगा। तो आलू मटन कौरमे को खुशबूदार और जायके से भरपूर कैसे बनाना है और आलू मटन कौरमे में तैयार होने वाला खुशबूदार मसाला कैसे तैयार करना है, ये सब हम जानेंगे आज की इस पूरी वीडियो में। तो आइए मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद स्पेशल देगी आलू गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका एक मसाला तैयार करेंगे। तो मिक्सी जार के अंदर सबसे पहले मैं डालूंगा 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें, एक अदद छोटे साइज़ का तेज़पात डालेंगे इसके अंदर जिसको मैंने तोड़ लिया है। 1 टीस्पून हम इसके अंदर डाल देंगे साबुत ज़ीरा, 4 से 5 अदद छोटी इलायची हैं और 2 अदद बड़ी इलायची, ये डाल देंगे इसके अंदर। 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के हैं और 4 से 5 अदद लौंग, ये डाल देंगे। और अभी हम इसको पीस लेंगे और इसका दरदरा सा पाउडर तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह से हमने मिक्सी जार के अंदर इसका दरदरा सा पाउडर तैयार कर लिया है। तो अभी इसको रखते हैं साइड पर और अभी हम प्याज का पेस्ट तैयार कर लेंगे। प्याज का पेस्ट तैयार करने के लिए मैंने 2 अदद प्याज लिए थे। प्याज़ों को मैंने बारीक कट करके 1 कप ऑयल के अंदर अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अभी प्याज को मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया था। तो इसके अंदर 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच डाल देंगे दही, दही डालने के बाद अभी हम इसका भी पेस्ट तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह से प्याज का पेस्ट भी हमने तैयार कर लिया है। तो अभी चलते हैं मेन रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देगी आलू गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हमने गरम मसाला तैयार कर लिया था, उसके बाद मैंने प्याज का पेस्ट भी तैयार कर लिया है। तो अभी मैं कढ़ाई के अंदर डाल दूंगा 1 कप ऑयल। तो ये वही ऑयल है जिसके अंदर मैंने प्याज को फ्राई किया था। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मैं गोश्त ले रहा हूं वो मैंने मटन का लिया है, 1 किलो हड्डी वाला। आप चाहें तो बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोटी का साइज़ मैंने नॉर्मल ही लिया है। अभी हम इसके अंदर डाल देंगे मटन का गोश्त तकरीबन 1 किलो। मटन के गोश्त के साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगा 1 खाने का चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। फ्लेम थोड़ा सा हाई करेंगे और इसको मीडियम से हाई फ्लेम पे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ। माशाल्लाह से मटन को हमने अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से भून लिया है या कि फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर बाकी स्पाइसेस डालूंगा। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल दूंगा टमाटर। 2 अदद बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है, ये डाल देंगे। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी इसके अंदर डाल सकते हैं। 1 टीस्पून भर के हम इसके अंदर डाल देंगे नमक, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डाल दूंगा भुना कुटा ज़ीरा। 1 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर डाल दूंगा खुश्क धनिया पाउडर। स्पाइसेस डालने के बाद अच्छे से मैं इसको मिक्स करूंगा। और साथ ही मैं इसके अंदर हाफ कप के करीब दही भी डाल दूंगा। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी मैं इसको अच्छे से भून लूँगा 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम से हाई फ्लेम पे। पाँच से 7 मिनट हमने इसको अच्छे से भून लिया है। तो माशाल्लाह से ये देखें मसाला अच्छे से भून चुका है। जो हमने इसके अंदर टमाटर डाले थे वो अच्छे से गल चुके हैं और इसके अलावा जो हमने दही डाला था उसका पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूँगा प्याज का पेस्ट जो कि हमने पहले तैयार किया था। साथ में मैं इसके अंदर 1 टीस्पून भर के गरम मसाला डालूंगा जो कि हमने पहले तैयार किया था। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे पहले।
2 मिनट के लिए हमने इसको अच्छे से कुक कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर 1 से 1.5 गिलास डालूंगा पानी और इसको हम लगा देंगे दम तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए, ताकि जो मटन है वो अच्छे से गल जाए। तो मैंने तकरीबन इसके अंदर 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम हम कर देंगे इसका मीडियम से लो। ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए, ताकि ये हल्की आंच पे पकता रहे और जो मटन है वो अच्छे से गल जाएगा। ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे और मटन को गलने तक इसको अच्छे से कुक कर लेंगे 35 से 40 मिनट के लिए। माशाल्लाह से मटन को हमने मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लिया है। तो अभी मैं इसका जो ढक्कन है वो हटा दूंगा। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि मटन काफ़ी हद तक गल चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा आलू। 1 किलो मैंने आलू लिए थे। आलूओं को अच्छे से वॉश करके छिलका उनका उतार लिया है और उनको इस तरीके से थोड़ा सा मोटे पीसेस में कट कर लिया है। ये डाल देंगे इसके अंदर। आलू डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो पहले अभी मैं इसको हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए कुक करूंगा, ताकि आलूओं की भी मसाले के साथ अच्छे से भुनाई हो जाए और आलूओं के अंदर भी जितने भी स्पाइसेस हैं उनका टेस्ट जो है वो चला जाए। आलू डालने के बाद मैंने इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा 1 गिलास पानी का और ऊपर से हम इसको दोबारा से कवर कर देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि आलू भी अच्छे से टेंडर हो जाएं। पानी डालने के बाद थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे और अभी मैं इसको ऊपर से कवर कर दूंगा। फ्लेम हम दोबारा से मीडियम से लो कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। माशाल्लाह से आलू डालने के बाद मैंने इसको दम दोबारा से लगा दिया था तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसका जो ढक्कन है वो हटा दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। आलू बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। मटन को हमने पहले ही गला लिया था। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा साबुत सब्ज मिर्चें तकरीबन 3 से 4 अदद। तो साथ में मैं इसके अंदर ½ टी स्पून डालूंगा गरम मसाला, जो कि हमने पहले तैयार किया था। अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा हम इसके अंदर सब्ज़ धनिया डालेंगे, बारीक कट किया हुआ। सब्ज़ धनिया डालने के बाद अभी मैं इसको हल्का सा ऊपर से कवर करूंगा 1 से 2 मिनट के लिए और फ्लेम हम इसके नीचे बंद कर देंगे। दो से 3 मिनट के बाद अभी मैं इसका जो ढक्कन है वो हटा दूंगा। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह से लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म देगी आलू गोश्त की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। तो अभी कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म देगी आलू गोश्त की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी इस ईद पर ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।